हम जिस हैसियत में आते हैं, बात करते हैं, अभी तक हमें अपनी हैसियत का ही तयन नहीं हो सका कि हम हैं कौन? हम तारकीन यानी वतन हैं या हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यानी दोनों सूरतों में एक ऐसा हमें लक़ब दे दिया गया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरतों तक महदूद कर दिया गया है। हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कदम लगा दिए जाते हैं हमसे कि हम तो वो बात करने वाले भी नहीं हैं, हम वो बात कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा हक़ नहीं है। अजीब-सी सूरत-हाल है जी पाकिस्तान की जब हम बात करें कि वहाँ पे ये सिस्टम या वो सिस्टम चल रहा है तो उस यकीन जाने उस सिस्टम में सिवाय रोने के, सिवाय परेशानी के, सिवाय इस चीज़ के कि शर्मिंदगी होने के और कोई चीज़ नहीं नज़र आती। ये जो आप कह रहे हैं सीट का जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये फिर वही बात है कि किस-किस का ज़िक्र करें? सर पंजाब में जो कुछ हो रहा है या जो वफाकी सतह पे जो कुछ हो रहा है या जिस तरह इस चीज़ को लंबा करने की कोशिश की जा रही, इस हुकूमत को या इस निज़ाम को ये तो छोटी-सी बात है सर। बड़ी शर्मिंदगी की तो ये है कि कल को हम पूरी दुनिया में कहाँ फेस करेंगे, कहाँ पे जाके बताएँगे जी कि हम एक नेशन है, हम एक कौम है जो यानी हम कुछ असूल भी रखने वाले जिसका एक आईन है जिसमें एक कानून की हुक्मरानी है। हम किस तरह का जाके कल को जवाब देंगे? कैसे हम इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल ये बहुत छोटी-सी बात है सर, इससे बहुत बड़ी-बड़ी बातें अभी भी तवज्जो नहीं साहब मैं जो गुजारिश वैसे कर रहा हूँ ना, आपने जिस तरीके से फरमाया ना ओवरसीज पाकिस्तानी की बात की आपने। अब पाकिस्तान में जितने ओवरसीज लोगों की जायदादें होती हैं, जिनके प्लाट होते हैं, घर होते हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। जो इनकी आपस में रिश्तेदारियां तो उनमें रफड़ डालने की कोशिश की जाती है। अब ओवरसीज के लिए तो पाकिस्तान में आगे रहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि एयरपोर्ट से आते हुए टैक्सी ड्राइवर इनको लूट लेते हैं और कई परेशानी ओवरसीज के लिए बनती हैं जिसका कभी भी हुकूमतों ने मुदावा नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो सारे ओवरसीज अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप एज ओवरसीज कभी आपने फील किया है कि आपको कुछ सहूलत मिलती है? एहसान साहब मैं इसी तरह मैं पिछले कुछ दिनों से प्रोग्राम भी कर रहा हूँ और हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि इस चीज को तो नारा बना लेना चाहिए। देखिए एक चीज अभी पिछले दिनों यानी इससे पिछली हुकूमत जो एक यानी एक जैसे कहते हैं मुंतखब हुकूमत बकौल उनके और उसके बाद निगरान हुकूमत का भी एक चीज आप देखिए कि इन्होंने $1 अरब लेने के लिए IMF के साथ कितने घुटने टेके यानी लेट के इन्होंने हर वो शर्त मानी हर वो एक यानी उनकी बात मानी जिसमें सोए जगह साई या रसवाई के या अवाम की तंगी के और कुछ भी नहीं था। यानी आप अंदाजा करें $1 अरब डॉलर के लिए। और एहसान साहब हम तारकीन वतन 90 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी इनसे हर महीने कई 100 अरब लिए जाते हैं। एक साल में अगर हिसाब लगाएं तो पता नहीं कितना ज़र मुबादला जो इनसे लिया जाता है। और सर ये वो लोग हैं जो हमेशा यानी अपने किसी भी यानी कोई भी हुकूमत आए कोई भी पाकिस्तानी जब भी कोई बात करता है हम लब्बैक कहते हैं और इतना कुछ देने के बावजूद हमारी किसी ख्वाहिश का एहतराम नहीं, हमारी किसी ख्वाहिश को अब है क्या एक ख्वाहिश थी कि कम से कम हमें वोट का हक दिया जाए, चलें उसको छोड़ दें, कम से कम इतना तो हो कि हमें एक ऐसी हैसियत दे दी जाए जिसमें एक पाकिस्तानी तो हम नजर आए, पाकिस्तानी तो यानी उसका एक वजूद तो तस्लीम हो। आप यकीन जाने जब पैसा लेना होता है जब कोई मुश्किल घड़ी होती है तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं उस टाइम और जब वो वक्त निकल जाता है तो उसके बाद हम तारकीन वतन होते हैं। कोई सुनवाई नहीं जी और कोई ऐसा यानी कोई सहूलत नजर नहीं आती, कहीं पे ये नहीं नजर आता कि वहां पे जाके जब एयरपोर्ट पे उतरे कोई हमारे लिए सहूलत हो। और जब पाकिस्तान के अंदर भी जाएं, देखिए मैं तो बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जिन पे वहां जाके केसेस होते हैं, फौजदारी मुकदमात होते हैं, आप यकीन जाने बुरी तरह से रुल जाते हैं, बुरी तरह से वो वहां पिसे होते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। कहाँ पे हमारी शनाख्त है जी? वहां पे भी हमें यही कहा जाता है कि ये तो बाहर से आए या डॉलर में या पाउंड है या रियाल है उस शक्ल में हमें देखा जा रहा होता है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो देखा ही नहीं जा रहा होता।